राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बसंत पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत आ रहा है उस प्रकार आपके जीवन में बसंत आए। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, धन की देवी, वाणी की देवी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बने। बच्चे सदैव आपके पढ़ लिख कर बहुत कामयाब हो जाए। माँ सरस्वती की इतनी कृपा उनके ऊपर बरसे। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि ये वसंत पंचमी है कब, 2 फरवरी को है या 3 फरवरी को है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस श्रेष्ठ मुहूर्त में हम पूजा करें, पूजन की सामग्री और सरल विधि क्या है। इसके साथ साथ बच्चों से हम ऐसा क्या कार्य करवाएं कि उनका जीवन सफल हो जाए, माता सरस्वती की कृपा उनके ऊपर बरसे। माता सरस्वती की मूर्ति प्रतिमा आपके पास नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो किस प्रकार की हम पहले से ही खरीद कर लेकर आए, क्योंकि हर घर में माता सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा जरूर से जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान की देवी है सरस्वती, अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो धन भी व्यर्थ है, धन भी व्यर्थ है, बुद्धि सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि हमें उसे प्रयोग करने का ज्ञान नहीं होगा तो सब कुछ व्यर्थ है। वाणी में मिठास नहीं होगा तो सब कुछ व्यर्थ है। विद्या ही नहीं होगी तो कहाँ से कामयाबी आएगी। इसलिए ज्ञान की देवी को प्रणाम करते हुए बसंत पंचमी की सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं बसंत पंचमी की। बहुत कंफ्यूजन है, बसंत पंचमी 2 फरवरी को होगी या 3 को, तो मैं आपको पूरा बताती हूँ। बसंत पंचमी 2 तारीख के लिए, जो पंचमी तिथि है, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, इसमें बसंत पंचमी मनाई जाती है। ये 2 फरवरी दिन रविवार को प्रातः 9:14 पर प्रारंभ होगी, जो कि 3 फरवरी दिन सोमवार को प्रातः 6:20 पर समाप्त होगी। अब कंफ्यूजन यही है कि जो तिथि 9:15 पर प्रारंभ होकर पूरे दिन रह रही है उसको माना जाए, या जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में तिथि मिल रही है, उदय तिथि मिल रही है, उसे माना जाए। तो अगर शास्त्रों की माने, तो हिंदू पंचांग की माने, तो जो बसंत पंचमी का पर्व है वो 3 फरवरी दिन सोमवार को मनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास जहाँ आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, सरस्वती पूजा अगर का आयोजन जो किया जाता है वो 2 फरवरी को किया जा रहा हो, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन 3 फरवरी को जो है वो बसंत पंचमी अच्छी तरीके से मनाई जानी चाहिए। सबसे पहले ये बताऊं कि सरस्वती जो बसंत पंचमी है, आप अच्छी तरह जानते हो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की उत्पत्ति की थी। क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो पूरी सृष्टि मौन थी, इसमें कोई वाणी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, कोई धुन नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो बहुत सुनी सुनी प्रकृति है, तो उन्होंने सरस्वती जी का निर्माण किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी वीणा से जो धुन निकाली, जो वीणा के तार बजे, उससे सारी प्रकृति चहक उठी। तभी से कहा जाता है बसंत से अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी से अनसूज यानी अबूझ साया प्रारंभ हो जाता है। बसंत पंचमी वाले दिन आपको कोई भी पत्रा दिखाने की, पंचांग दिखाने की, मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, मुहूर्त कर सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं, कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य जो है आप बसंत पंचमी वाले दिन कर सकते हैं। इतना शुभ है ये दिन। अब इस दिन माता सरस्वती को कैसे मनाया जाए, जो ज्ञान की देवी हमें ज्ञान प्रदान करें। आप अपने घर में, मैंने बताया, तो सरस्वती जी की मूर्ति और प्रतिमा जरूर होनी चाहिए, कुछ भी जरूर। जब आपके बच्चे पढ़ते हैं तब तो निश्चित ही होनी चाहिए, और नहीं पढ़ते तब भी होनी चाहिए। ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को जीवन से लेकर मृत्यु तक होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मूर्ति लाएं वो बैठी हुई लाएं, आराम अवस्था में। जब इस तरह से माता बैठी हुई है, चाहे तो कमल के फूल पर बैठी हो, पीछे हंस हो, चाहे वो हंस के ऊपर बैठी हो, उनके हाथ में वीणा हो, पर वो वीणा वादिनी विराजमान मुद्रा में हो, वो ही आप लेकर आइएगा। अपने घर में स्थापित करने का सबसे उत्तम दिन है वसंत पंचमी का, लेकर आइएगा। आपके बच्चे पढ़ते हैं तो निश्चित प्रतिदिन जब उन्हें प्रणाम करेंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप अपने घर में पीले रंग का कोई आसन, कोई कपड़ा लेकर आइएगा, या होगा मंदिर में, वो माता रानी के नीचे उनको आसन पीले रंग का या लाल रंग का दीजिए। पीले रंग का शुभ माना जाता है। पीले रंग के वस्त्र स्वयं भी धारण करिएगा। पीले फूल, पीले फल, पीले चावल बनाते हैं, मिठाई जो भी आप बना सकते हैं वो आप बनाइए। केले, बेर, शहद, मोरपंख, धूप, दीप, ये तो सब आप लेंगे, लेकिन मेन से चीजें मैंने क्या बताई, मोरपंख, शहद और केले, बेर
फल में जो है, और पीली मिठाई ये तो आप लेंगे ही लेंगे। आज के दिन जब आपने वो माता को स्थापित किया, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें बच्चों को साथ बिठाइए, करें। पीले रंग का चंदन ज़रूर लीजिएगा, पीले रंग के चंदन से माता को तिलक करिएगा। उसके बाद उन्हें पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करिएगा, ना हो तो कलावा अर्पित करिएगा। फिर जो फल आप लेकर आए वो अर्पित करिएगा, मिठाई अर्पित करिएगा, दीपक प्रज्वलित करिएगा। फिर आप माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करिएगा। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो ओम सरस्वती नमः भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको आसानी से आ जाए, जिसमें आपको कोई दुविधा ना हो। पूजा वही करनी चाहिए जो हमें कंठस्थ हो। फिर आपको इस तरह की पूजा करने माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करना है। कहा जाता है इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाथ जोड़कर उनसे कुछ नहीं मांगना, सिर्फ ज्ञान मांगो, वाणी में मिठास मांगो। बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट बॉक्स में बात करते हैं कि हम अपना चैनल बनाना चाहते हैं, हमारे वाणी में मिठास कैसे हो, हम चैनल बनाएं तो हमारी बातों को लोग सुने कैसे, हमारी बातों में से गुस्सा नहीं चल के कर्कश ना हो, मीठी वाणी कैसे हो। तो सरस्वती माता को बना लीजिए, मीठी वाणी होगी। तो उनके लिए स्पेशल बता रही हूँ। वैसे मैं एक बहुत ज़बरदस्त वाला उपाय बताऊंगी भी बाद में, लेकिन फिलहाल जो जो चीज़ें बता रही हूँ वो। आज के दिन बच्चों को अन्नप्राशन कर सकते हैं। आज के दिन आपका छोटा बच्चा है तो चांदी की एक स्टिक लेके, सलाई लेके उसे शहद में भिगोकर और उसकी जीवा पर ओम लिख दिया जाता है, तो उसकी वाणी सदैव मधुर और आकर्षक रहती है, यानी कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वाणी रहती है। अगर आप बच्चों के मुख में इस तरह से करते हैं। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनकी पुस्तक इत्यादि आपको पूजा के सामान के साथ रख देनी चाहिए। आज के दिन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करने के लिए जोर दे सकते हो। माता सरस्वती का आज माता सरस्वती के नाम का उच्चारण करो, आज उनका जाप करो, तो आपको जीवन भर पढ़ाई आ जाएगी। पतंग उड़ाना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। बच्चों के लिए पतंग आप लेकर आएँ तो एक पतंग सरस्वती माता जी के लिए ज़रूर रखिएगा। छोटी छोटी सी पतंग आती है, एक तो वो होती है पतंग जिन्हें हम उड़ाते हैं, एक बिल्कुल इतनी छोटी छोटी सी पतंग आती है, मैं छोटी सी पतंग आती है, ठीक है ना। ये उड़ती तो नहीं है, डेकोरेशन के भी काम आती है, बच्चों के भी काम आती है, और छोटे छोटे बच्चे तो इससे खुश होते ही होते खुश हैं। लेकिन ये आपको सरस्वती माता को भेंट करेंगे और इसके ऊपर हल्दी से या पीले चंदन से ओम लिख दीजिएगा और माता रानी के चरणों में अर्पित करिएगा। जिस तरह ये पतंग उड़ती है ना, उस तरह आपका जीवन में मान और सम्मान होगा, ऊंचाइयों तक बच्चे जाएंगे। तो इस पतंग का इतना महत्व है। इस तरह की पतंग आप ले आइएगा, मार्केट में बहुत मिलती है, नहीं तो बच्चे घर में खुद भी कागज से बना सकते हैं तो बना लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये सब आपने पूजा किया, पूरा दिन जो पूजा का मुहूर्त है वो बता दूं, सुबह 7 बजे से लेकर 12:34 तक, प्रातः 7 बजे से 12:34 तक। अगर आपके बच्चों के स्कूल हैं तो आजकल स्कूल सब लेट हैं, तो आप आराम से बच्चे सुबह सुबह पूजा करके जा सकते हैं। नहाए धोएं बच्चे और शुद्ध भाव से पूजा करें। एक पीले रंग का रुमाल लीजिएगा, वो माता सरस्वती के समक्ष रख दीजिएगा और उसको रखे रहने दीजिएगा। अगले दिन वो रुमाल बच्चे के सिर पर प्रतिदिन रखने का प्रयास करिए, आप देखिएगा कि उसके क्या बुद्धि बढ़ेगी, या उसके सिरहाने रख दीजिएगा। अब एक और बात बता दूं, एक उपाय ही बता दूं आपको, शहद का उपाय, जो मैंने आपसे शहद पूजा में चढ़वाया, छोटी सी शीशी शहद की लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर 1 चुटकी आप हल्दी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा उसके अंदर केवड़ा या तो फिर आप गुलाब जल, कुछ भी आप डालिएगा। मोरपंख लीजिएगा, मोरपंख की डंडी से उसको गोल गोल घुमाते घुमाते, शीशी के अंदर मोरपंख की डंडी घुमाते 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 ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा 108 बार। फिर उस शहद को ढककर वहीं पर रख दीजिएगा, छोटी सी डिब्बी को। जिनके घर में भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बोलने चालने वाले बच्चे हैं, या फिर नौकरी वाले बच्चे भी हैं, प्रतिदिन उसी मोरपंख की डंडी से जरा सा शहद उन बच्चों की जिह्वा पर लगाना शुरू कर दीजिए। बुद्धि अच्छी हो जाएगी, जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा, गुस्सा दूर हो जाएगा, जहां जाएंगे वहां कामयाबी मिलेगी, उनकी बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे, उनकी बातें प्रभावशाली हो जाएंगी। इतना चमत्कारी है ये उपाय, जो आपको बसंत पंचमी वाले दिन करना है। शहद तो आपके घर होगा ही ना, नहीं होगा तो आप लेकर आइए। होगा है, अगर वो मंदिर में रखा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, और किसी डिब्बी में ही रखिएगा जिससे उसका ढक्कन बंद किया जा सके। मोरपंख की डंडी से ही उसको आप यूज करना है।
जब वो शहद खत्म हो जाए उसके बाद उस मोरपंख की डंडी को धो लेना, वो मोरपंख बच्चे के सिरहाने रख देना। इतनी अद्भुत चीजें बसंत पंचमी की मैंने बताई है। पूजा की सरल विधि आपको बताई है। घर में रहने वाली चीजों से आप पूजा किस प्रकार कर लें। और इसी के साथ साथ क्या आपको बसंत पंचमी के दिन पतंग का मैंने आपको बताया, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। शहद वाला जो मैंने उपाय बताया उसको जरूर कर लीजिएगा। पूजा बच्चों से जरूर कराइएगा, मंत्र बच्चों से जरूर कराइएगा। एक पतंग बच्चों को जरूर ला के दीजिएगा, उन्हें शौक है तो वो उड़ाएं। उसके बाद भी और चीजें बताऊंगी। बच्चों के सिरहाने बाद में मोरपंख रख दीजिएगा। एक पीला रुमाल जरूर सरस्वती माता को उड़ाइएगा या उनके चरणों में रखिएगा और नेक्स्ट डे बच्चों के सिरहाने रख दीजिएगा। आपके बच्चे तो कामयाब हो जाएंगे। इस तरह से आज बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और धन की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, वाणी की देवी माता सरस्वती को कमेंट बॉक्स में प्रणाम करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी